कलयुग में हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ ही नहीं बल्कि बाप का जूता और माँ की चप्पल भी रहती है। स्कूल में ये साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह हेयर कटिंग का कोर्स ही सिखा देते तो आज कम से कम खुद का धंधा ही खोल लेते एक पढ़े लिखे बेरोजगार की कलम से। इंडिया में ज़्यादातर लोग आविष्कार से ज़्यादा चमत्कार में भरोसा करते हैं, इसलिए तो भारत में वैज्ञानिक कम और बाबा अधिक पाए जाते हैं। हम भारतीय किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं। हम तो दरवाजे में ताला मारने के बाद भी उसको 4-5 बार खींच के जरूर देखते हैं। मोबाइल के यूज को देखते हुए मोबाइल में एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। अगर 1 घंटा मोबाइल ना छुओ तो मोबाइल से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। मैडम बोली 80 + 90 कितने होते हैं? बंटी 100। मैडम वो कैसे? बंटी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मैडम आधी बेहोश। शक करने की हद इस कदर बढ़ गई है कि एक पति ने अपने पत्नी से कहा, मेरा दिल एक मोबाइल है और तुम उसकी सिम हो। इस पे पत्नी ने गुस्से से देखते हुए पूछा, तुम्हारा मोबाइल डबल सिम वाला तो नहीं है ना? बेटा बोला, पापा मुझे 50 रुपए देना। बाप अभी पिछले हफ्ते ही 100 रुपए दिए थे, पहले उसका हिसाब दे। बेटा अगर हिसाब की बात है तो मुझे हर उस पैसे का हिसाब चाहिए जो बचपन से अब तक रिश्तेदार मुझे दे जाते थे। फिर क्या, दे चप्पल, दे लाते। देश की गरीबी का असली एहसास तब हुआ जब बाइक पोंछने वाला कपड़ा भी खड़ी गाड़ी में से कोई चुरा के ले गया। बताओ। एक आदमी सूट सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास गया। दर्जी ने कपड़ा नापा और बोला कपड़ा कम है, तो वो दूसरे दर्जी के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 3 दिन बाद सूट आकर ले जाइए। 3 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का लड़का वहां आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वो आदमी पहले दर्जी के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया है। इस पर वो दर्जी बोला, अरे भाई उसका लड़का 5 साल का है और मेरा 11 साल का है, तू ही बता पूरता क्या कपड़ा। आदमी सीधा बेहोश हो गया। नए जमाने के बच्चों में संस्कार देखिए। एक घर में पूजा चल रही थी। पंडित जी ने बच्चे से कहा, बेटा 5 पान के पत्ते ले आओ। तो बच्चे ने ताश की गड्डी से 5 पत्ते निकाल लाए। क्या आपको पता है शाम 4 बजे से 7 बजे तक के समय को पानी पूरी खाने का शुभ समय माना गया है? जापान में हर 10 लोगों में एक साइंटिस्ट है और हमारे देश में हर 10 लोगों में एक तांत्रिक बाबा, वो भी पाखंडी, और वो भी बेरोजगारी के चलते बना। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के बहुत फायदे हैं। इससे आप अमीर लगते हैं, दूध का खर्चा बचता है, साथ में बिस्किट नमकीन नहीं देने पड़ते, मेहमान दोबारा नहीं मांगते हैं, और एक सबसे बड़ा फायदा ये कि ग्रीन टी पिलाने से मेहमान दोबारा शायद आए भी नहीं। बचपन की सबसे बड़ी अफवाह, फिल्मों में गाने खुद हीरो हीरोइन ही गाते हैं। वाइफ, तुम कल पड़ोसन के साथ अकेले फिल्म देखने गए थे। चालाक हस्बैंड, तो और क्या करता, तुम्हें तो पता है कि आजकल फैमिली के साथ देखने लायक फिल्में बनती कहाँ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास खड़ा एक अंग्रेज ये सोच के परेशान है कि बाइक पे आते दिख रहे
तीन लोग नजदीक आके दो और आगे जाकर वापस तीन कैसे हो जाते हैं। चालान से बचने के लिए हमारी निंजा टेक्निक ये अंग्रेज कभी नहीं समझ पाएंगे। लगता है हमारे छोटे मोटे पापों की सजा भगवान हमें इन मच्छरों से कटवा के दे देते हैं। समाज के हिसाब से यदि आप आर्ट के स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप पढ़ाई में काफी कमजोर हो। एक लड़की आईफोन जेब में डाल के रास्ते पे चल रही थी कि उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई तो वो दिल पे हाथ रख के बोली, भगवान करे हड्डी हो। हिंदी की मात्रा और बिंदी की ताकत इसका अंदाजा तब हुआ जब आज मैंने आगे जा रही एक बस पे विमल पान मसाला का एक विज्ञापन छपा देखा। बस पे लिखा था, दाने दाने में है केसर का दम। किसी मस्तीखोर लड़के ने एक बिंदी और मात्रा लगा के पूरे विज्ञापन की ऐसी तैसी कर दी, दाने दाने में है कैंसर का दम। सच में हमारी हिंदी भाषा बहुत ही खतरनाक है। लड़की, मेरा जन्म 1995 का है और मैं 19 साल की हूँ। लड़का, मेरा भी जन्म 1995 का है पर मैं तो 28 साल का हूँ। लड़की, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। लड़का बेहोश। पानी पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, हलवा पूरी भी होती है, बस साला ये नींद पूरी काहे नहीं होती। प्राचीन काल इंसान का शरीर इन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। ले कलयुग इंसान का शरीर इन 5 तत्वों से बना है, पानी पूरी, मैगी, मोमोज, पिज्जा, बर्गर। जिनकी वाइफ मोटी है वो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली है वो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी है वो एक्टिवा ले और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। किसी पार्टी में जाने से पहले लड़कियां अपने सहेलियों से, मैं 25,000 का ड्रेस खरीदूंगी तभी पार्टी में जाऊंगी। ले लड़के अपने दोस्तों से, भाई मुझे पार्टी में जाना है, तू शर्ट दे, भाई तू जीन्स दे, तू जूते दे, तू परफ्यूम दे। सबसे कुछ न कुछ मांगते हैं पहनने के लिए। एक शादीशुदा आदमी ने टूटते हुए तारे को देख के अपने बीवी से लड़ने की शक्ति मांगी। फिर होना क्या था, वो तारा वापस जाके जुड़ गया। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि महिलाओं को तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है, वे सिर्फ तारीफें सुन के भी जिंदा रह सकती है। 2 कॉकरोच आईसीयू में एक दूसरे के बगल के पेट पे जख्मी हालत में एडमिट थे। एक ने दूसरे से पूछा, हीट या चप्पल? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, ये लड़कियां भी देख के इतना चिल्लाती है कि हार्ट अटैक आ गया। इस नए जनरेशन के बच्चों के मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट देखकर ही डर लगता है। मम्मी न्यू, पापा टू, क्या है भाई ये? 5 बच्चों का बाप एक दिन खिलौना खरीद के घर लाया। बच्चे आपस में लड़ने लगे। उस खिलौने के लिए बाप को तय करना था कि किस बच्चे को वो खिलौना दे। सबको बुला के पूछा, तुम में से सबसे आज्ञाकारी कौन है? तुम में से कौन अपने मम्मी से कभी जबान नहीं लड़ाता है? तुम में से कौन अपने मम्मी का कहा हमेशा मानता है? बच्चों ने एकजुट होकर कहा, ठीक है पापा, तुम ही इसे रख लेना। नई नई शादी हुई और बीवी करेली की सब्जी परोस के पूछे कैसी बनी है, तो उस समय सत्य परेशान भी होता है और पराजित भी होता है। पति बोला, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। पत्नी, अकेली ही आई होगी। पति, तुम्हें कैसे पता? पत्नी, उसका पति मेरे ख्वाब में जो आया था। पति बेहोश हो गया।
शादी अपने से बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो मारे कूटे तो तसल्ली रहे कि चलो बड़ी है। बंद करो शादी के बाद सरनेम बदलने की प्रथा। स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली को फेसबुक पे खोजने में बहुत तकलीफ होती है। लड़कों के 8 छूट आई लव यू बस आपको ही याद कर रहा था। तुम ऐसी पहली लड़की हो। आई रियली मिस यू। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आप सबसे अलग हो, स्पेशल हो। आपकी कसम तुम खाना नहीं खाऊंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरेंज मैरिज वालों के घर में बच्चे पैदा होते हैं और लव मैरिज वालों के घर में प्यार की निशानी। पत्नी पति से तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले आओ। पति डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दो तो ये बीमारी घर में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जब आप रोते हैं तो कोई नहीं देखता, जब आप चिंतित होते हैं तो कोई नहीं देखता, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो कोई नहीं देखता। लेकिन एक दिन किसी लड़की के साथ पार्क में घूमने जाओ तो उस दिन पूरा का पूरा मोहल्ला देख लेता है। नई नवेली बहू से सास देखना पकौड़ी एक एक करके ही तलना, वरना कोई कच्ची तो कोई पक्की रह जाएंगी। और भिंडी एक एक करके धोना और फिर टॉवेल से पोंछकर एक एक कर काटना और धनिया की एक एक पत्ती तोड़ के धोना। बहू 2-4 दिन परेशान रही, फिर चौथे दिन बोली, माँ जी आप ये सब्जी देखो। तब तक मैं नहाकर आती हूँ। 5 घंटे तक बाथरूम से जब बहू नहीं निकली तो सास तुझे नहाने में कितना समय लग रहा है। बहू बोली, माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो। सास बेहोश हो गई। दोस्तों ये आदमी अगर चाहता तो दूध में गंदा पानी भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, इसकी नीयत साफ थी। पति बालकनी में खड़ा खड़ा मस्ती से गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज आई, घर में ही उड़ो सामने वाली मायके गई है। टीचर ने पप्पू से पूछा, बताओ 1 साल में कितनी रात्रि होती है? पप्पू 10 रात्रि। टीचर 10 कैसे? पप्पू 9 नवरात्रि और 1 शिवरात्रि। टीचर अभी तक कोमा में है। सॉलिड बेइज्जती। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को पीजी शो करने के लिए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ बताइए क्या हुआ है? आदमी, बीएसएनएल से आया हूँ, बात खत्म हो गई है तो टेलीफोन एक्टिवेट कर दूँ। बेटा और बेटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि बेटी 10वीं के बाद मोबाइल मांगती है और बेटा बाइक। कुंभकर्ण को उठाने के लिए इतने प्रयत्न करने से अच्छा था पंखा ही बंद कर देते। भारतीय माता पिता अपने बच्चों को उठाने के लिए ठीक ऐसा ही करते हैं। अनुभव कहता है, अगर किसी को जमीन पे गिरे हुए पैसे मिल जाए तो वो अगले 5-6 महीनों तक नीचे देख के ही चलता है। रात 2 बजे डॉक्टर को एक मरीज का फोन आता है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे नींद न आने की बीमारी लग गई है। डॉक्टर गुस्से से, अबे साले तो इसे फैला क्यों रहा है? सरकार से निवेदन है कि बाल विवाह के साथ साथ अब बूढ़ा विवाह भी बंद किया जाए। युवाओं के दिलों को बहुत ठेस पहुंचती है। जबरदस्त बारिश और आधी रात में एक आदमी दुकान में पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला बोला, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी बोला, अरे बावले तू ही बता, ऐसे तूफान में कौन सी माँ अपने बेटे को पिज्जा लाने भेजेंगी?
उधारी से बचने के लिए एक दुकानदार ने कुछ ऐसा बोर्ड लगाया, उधार सिर्फ 80 साल के लोगों को ही दिया जाएगा, वो भी उनके माँ बाप से पूछ के। अगर आपको लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो लोगों से पैसे उधार लेते रहे। सौजन्य, विजय माल्या। माँ, सोफा लेटने के लिए नहीं, बैठने के लिए होता है। मैं, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं, पहनने के लिए होती है। उसके बाद एक उड़ती हुई चप्पल पड़ी। हर भारतीय घरों में नया टूथपेस्ट तब तक नहीं खुलता जब तक कि पुराना वाला बोल नहीं देता, मालिक 2 टुकड़े करके देख लो, कसम से अब कुछ नहीं बचा है। पत्नी, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बना के दूंगी? पति, अरे पागल, ये पूरे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। पत्नी बेहोश। बारात किसी भी गांव में चली जाए, लेकिन बाराती सिर्फ 15 मिनट में ही ठेका ढूंढ निकाल लेते हैं। किसी ने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 102 में भर्ती पेशेंट अब कैसा है? डॉक्टर बोला, अब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है, अब खाना भी खा रहा है, 2-3 दिनों में उसकी छुट्टी हो जाएगी। आप क्या उस पेशेंट के रिश्तेदार हो? फोन वाला, अरे मैं खुद पेशेंट बोल रहा हूँ, यह साला कोई कुछ बताता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ और मैं घर कब जाऊँगा। डॉक्टर बेहोश।